जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस देखने वाले हैं, जो आपके खान सर का पॉकेट जीके है, उसी से क्वेश्चन सारा लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखते हैं कितना लोग कितना सही कर पाते हैं। सारा क्वेश्चन पॉकेट पॉकेट जीके से है, जो खान सर का है। सारा क्वेश्चन उसी में से रहेगा, तो डेली क्लास में जुड़िएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो 1946 से 1948 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। 1946 से 1948 में जो है वो कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और द्वितीय युद्ध जो है वो 1749 से 1754 में लड़ा गया था। प्रथम युद्ध 1746 से 1748 में, और द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 में। तृतीय युद्ध जो है वो 1758 से 1763 में लड़ा गया था। ये प्रथम युद्ध है, द्वितीय और तृतीय है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हेनरी विवियन डेरोजियो का संपादन है। तो हेनरी विवियन डेरोजियन का संपादक जो है वह कौन है? तो ये जो है वो इंडिया गजट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंडिया गजट। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाका जनजाति किस देश से संबंधित है? हाका जनजाति जो है वह किस देश से संबंधित है? तो ये जो है वो न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो याद रखिएगा और सेशन में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है श्री रामदास जी, ये जो है वो अमृतसर में है। अमृतसर जो है वह पंजाब शहर में है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अमृतसर जो है वो पंजाब में है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वारलिस कहाँ की जनजाति है? वारलिस जो है वह कहाँ की जनजाति है? तो वारलिस जो है वो महाराष्ट्र की जनजाति है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, वारलिस महाराष्ट्र की जनजाति है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि पेयरी नामक घास के मैदान संबंधित है। तो पेयरी नामक घास के मैदान जो है वह संबंधित है। तो ये जो है उत्तर अमेरिका से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए, उत्तर अमेरिका से। सारा क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। तसोमरीरी झील किस जगह स्थित है? तसोमरीरी झील जो है वह किस जगह स्थित है? तो ये जो है वो लद्दाख में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राउल किला प्लांट की स्थापना किस देश में की मदद से की गई? तो राउल किला प्लांट की स्थापना जो किस देश की मदद से की गई थी? तो ये जो है जर्मनी देश की मदद से की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, जर्मनी देश की मदद से की गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पीवट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो पीवट शब्द का जो का प्रयोग जो होता है वह किस खेल में होता है? तो ये जो है वो बास्केटबॉल में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बास्केटबॉल में होता है। तो याद रखिएगा, बास्केटबॉल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि निम्न में से कौन सा समान युद्ध काल में लड़ा गया? समान युद्ध काल में जो कौन सा जो है वो लड़ा गया है? तो कौन सा युद्ध है? जो वीर चक्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वीर चक्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है वो 1919 ईस्वी को ये याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 ईस्वी को हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस समिति का संबंध चीन उद्योग से है? तो चीन उद्योग से किस समिति का संबंध है? तो महाजन समिति का संबंध है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, महाजन समिति का संबंध जो है वो चीन उद्योग से है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रिवॉल्वर की खोज की थी? तो रिवॉल्वर की खोज जो है वह किसने की थी? तो रिवॉल्वर की खोज जो है वह सैमुअल कोल्ड ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, सैमुअल कोल्ड ने रिवॉल्वर की खोज की थी। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, सतलज नदी पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि निम्न में से सर्वप्रथम कौन सी योजना लॉन्च की गई थी। तो सर्वप्रथम कौन सी योजना जो है लॉन्च की गई थी, ये थी पीएम जनधन योजना। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। पीएम जनधन योजना जो है वो सर्वप्रथम लॉन्च किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी प्रतियोगी ग्रॉस कोर्ड पर खेली जाती है। तो प्रतियोगी कौन सी ऐसी प्रतियोगिता जो है वह ग्रॉस कोर्ड पर खेली जाती है। ग्रॉस पर कोर्ड पर जो खेली जाने वाली प्रतियोगिता है वह है विम्बलडन। विम्बलडन जो है वह ग्रॉस कोर्ड पर खेली जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर की है कि कोस्ट गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है वह किस वर्ष की गई थी। तो 1978 ईस्वी को की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है 1978 ईस्वी को की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मतलब इनकैडेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है वो जिनेवा में स्थित है, याद रखिए जिनेवा में। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिनेवा में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई थी। तो ये जो 1926 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है 1926 ईस्वी को हुई थी, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। 1926 ईस्वी की राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डेथ ऑफ ए सिटी किसकी रचना। डेथ ऑफ ए सिटी किसकी रचना है। तो यह जो है वो अमृता प्रीतम की है, याद रखिएगा अमृता प्रीतम की रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, अमृता प्रीतम की रचना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आइस हॉकी किस परिसर पर खेला जाता है। तो आइस हॉकी जो है वह किस परिसर पर खेला जाता है। तो आइस हॉकी जो है वह रीक परिसर पर खेला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है रीक परिसर पर खेला जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 22 मई की जो है वो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछता है। राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। राजेंद्र प्रसन्ना जो है वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यह जो है वो बांसुरी से है, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, बांसुरी से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के उत्पादन से संबंधित है। तो फलों के उत्पादन से संबंधित जो है वह है पोमोकल्चर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। पोमोकल्चर जो है वह फलों के उत्पादन से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो 2015 ईस्वी को नरेंद्र मोदी किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो 2015 ईस्वी को नरेंद्र मोदी किए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। संविधान सभा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो ये जो है वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि AFP किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। तो यह जो है वो फ्रांस की प्रमुख समाचार एजेंसी है AFP, तो याद रखिएगा फ्रांस की, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ स्थित है। तो वायुसेना की पश्चिमी कमांड जो है वह कहाँ स्थित है। तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है नई दिल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर कौन जो है वह ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर जो ठंडी जलधारा है वो हो जाएगा हमबोल्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हमबोल्ट जो है वह ठंडी जलधारा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माली किस देश की राजधानी है। तो माली जो है वह किस देश की राजधानी है। तो माली जो हो जाएगा वह किस देश की राजधानी है। तो बमाको की यह राजधानी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। बमाको की राजधानी जो है वो माली है, याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपसे अनुरोध है।